सो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों के लिए मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आप कैसे क्वेश्चन बैंक को सही तरीका से पढ़ सकते हैं। हालांकि आप लोगों को मान ली क्वेश्चन बैंक सही तरीका से पता नहीं है कैसे पढ़ा जाता है उसे, और कई तरह से मतलब आप पढ़कर 400 अंक या 450 अंक प्लस लग सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक का मान लिया आपके एग्जाम में काफ़ी भूमिका होती है, मान ली महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन बैंक ऐसा है जो कि आप हालांकि 2 या 3 महीने पढ़कर काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन बैंक को सही तरीका से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ें। सिंपल आप लोगों का माइंड में रहता है क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग क्वेश्चन कैसे ही मान ली अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे मान ली, देखिए उस पर मान ली जो आपका क्वेश्चन है, अगर लाइव प्रैक्टिकल के मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन में आप कैसे पहचान सकते हैं कौन सा क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट है। तो सिंपली आप लोग मान लीजिए कोई चैप्टर में उठाकर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए सिंपली देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि देखिए ये कितना बार पूछा है, 2024 पूछा है और दूसरा पाली में, और 2015 2023 और इस मन लगातार क्वेश्चन पूछा गया। मतलब बहुत रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए 1 मान 2 3 4 बार रिपीट कर दिया ना, तो मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, मान लीजिए अगला साल आने का काफ़ी चांस होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए, और इसके हिसाब से आप लोग रिपीट क्वेश्चन, मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहचान सकते हैं, उसी को रिपीट क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक, और उसके हिसाब से देखिए इसको प्रैक्टिस करने का एक मेन रीजन होता है, मतलब आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक का। आप क्वेश्चन बैंक एक पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए। कब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कब आप सिलेबस पढ़ते हैं, टेबल, ठीक, टाइम टेबल बनाइए। और इसके हिसाब से देखिए इसके हिसाब से मान टाइम टेबल क्वेश्चन बैंक पढ़ने के, जैसे कि आप सिलेबस पढ़ते हैं मान 2 से आप मान 4 घंटा, मान 2 से 4 घंटा पढ़ते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिलेबस आप पढ़ते हैं, ठीक है, 2 से 4 घंटा, और इसके माने 2 से 4 घंटा अपना सिलेबस पढ़ा है। तो और देखिए इसमें क्या ऐड कीजिए, अपने प्रैक्टिस, मान लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कीजिए, मान रिवीजन, मान लीजिए क्या होता है रिवीजन में, आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ की ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव और प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों कर सकते हैं। मान लीजिए 2 घंटा आप क्वेश्चन बैंक के लिए दे दीजिए। इसलिए क्या होगा, मान लीजिए जब आप 2 घंटा सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देंगे, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मान लीजिए आपका फोकस बढ़ जाएगा। मान लीजिए डेली आप 2 घंटा क्वेश्चन बैंक देते हैं, आपका हो जाएगा, मान लीजिए आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। यही था मान लीजिए क्वेश्चन बैंक। तो हम लोग देखते हैं देखिए क्वेश्चन बैंक कैसे, मान लीजिए कितना साल का पढ़ा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है, देखिए बिठा देते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक देखिए 2011 से 2025 तक पढ़ना आपको मान लीजिए आवश्यक है। मान 2025 तक, मान लीजिए 2025 का एग्जाम हो गया है और 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो ये 2025 मान लीजिए किस साल का होगा, मान लीजिए 10 है और 4 10 और 3 कितना होता है, 13 साल का, मान 13 या 14 साल का आपका हो जाएगा। 13 साल का मान लीजिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम पता है कब साल का पढ़ना है, मान लीजिए 5 से 7 साल के क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। मान लीजिए आप लोग 15 से या 18 से क्वेश्चन बैंक पढ़ने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए हालांकि 18 से आप लोग पढ़ते हैं तो एने का पैटर्न ठीक है, मान लीजिए एने के हिसाब से पैटर्न आपका ठीक है, और नहीं तो आप 15-17 मान लीजिए जितना आपका औकात है उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िए। मान लीजिए एक मॉडल सेट होता है, मान लीजिए उसका सिंपल पेपर बोला जाता है, सिंपल पेपर, उसे आप ले लेंगे तो आपको क्या होगा, मान लीजिए सिंपल पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए उसे एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसलिए क्या होता है, मैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया उसे एक सिंपल पेपर होता है, आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे टाइप का होता है। देखिए जो कि यह सिंपल पेपर जो कि फाट गया है, देखिए यह 2024 का है, हिंदी का है, और देखिए इसमें कितना सब लिखा हुआ है, कितने कॉपाली में का है, डेट देखिए 15/2/2024 को हुआ था, और कॉपाली में का है जी। और ये देखिए तो कोड नंबर 6 है। देखिए फर्स्ट पाली क्या है, फर्स्ट पाली में क्या, तो ये इसलिए आप लोग अंदाजा देखिए सही ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा,
और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, इसमें कट कुट हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा और जिस तरह से पूछा होगा मान लीजिए उस टाइप का आपको देगा बनाने के लिए। मान लीजिए इसलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए गध्यांश उद्यांश शुरू में बनाने के देता है उस टाइप का है, मैं 2-4 गध्यांश उससे बनाना पड़ता है। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी, मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी कैसे कैसे दिया रहता है उस टाइप का बनाना पड़ता है। ठीक सिंपल आप लोग एकदम कॉपी मिलेगा एकदम बोर्ड एग्जाम लेखा पैटर्न टाइप का, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा गया था उस टाइप का आपको मान लीजिए मॉडल सेट में मिलेगा। इसलिए क्या होगा, मान लीजिए आप जब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसलिए कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी प्रैक्टिस सेट दिया है। मान लीजिए अपना मान लीजिए जो क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर दिया है, मान जैसा कि आप लोग हिंदी के निकालेंगे तो उसमें मान लीजिए जो चैप्टर उसमें जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसमें बना कर दे दिया है। ये क्वेश्चन बैंक का मान लीजिए आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िए, या मान लीजिए पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मॉडल सेट ले सकते हैं, चाहे सिंपल पेपर या आप एग्जाम मान लीजिए जाएंगे स्टोर पर तो आपको मिल जाएगा काफ़ी सस्ता में। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ने का आप लोग डिसाइड कर लिए होंगे किस तरह का पढ़ना है, और अपना टाइम टेबल भी आप कमेंट में लिख दीजिए आप कितने कितने घंटे से पढ़ते हैं और किस टाइम आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप किसी नए टॉपिक के साथ, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।